जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जो आपने आध्यात्मिक क्षेत्र के सच्चे अनुभव की जो कहानी सुन रहे हो, उसमें आपने तीसरे भाग में सुना कि सोनू बालाजी मंदिर में जाता था। वहाँ बालाजी महाराज की शक्ति देख करके उनके जो भक्त थे उनसे अपने बारे में पूछने की कोशिश करता है, और उनका भक्त जब उन्हें उसके बारे में बतलाता है तो उसे सुन करके वो चकित रह जाता है। तो दोस्तों, क्या बताते हैं वे भक्त उसके बारे में, उनकी ही जुबानी जो उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उनकी ही लिखी हुई बात आपको बतला रहा हूँ। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मैं अब इससे आगे की कहानी सुनाता हूँ। जब उन्होंने मुझे बतलाया कि तेरे साथ में किसी पीर का साया है, कोई पीर तेरे साथ है और वो तेरे भले में है, तेरा अच्छे में है, उसने कभी तेरा बुरा नहीं करा। तो गुरुजी, यह सुन करके मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैंने कभी भी किसी पीर की ना कोई पूजा की, ना कोई सेवा करी, और ना ही मैं किसी पीर को जानता। जब मैं गुरुजी किसी पीर को जानता ही नहीं, ना ही मैंने किसी की सेवा करी, तो मैं इस बात को सच कैसे मानता। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप ये बात गलत बतला रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कभी किसी पीर का कोई सेवा या पूजा पाठ या कुछ किया ही नहीं। तो फिर कोई पीर मेरे साथ क्यों है, मेरा साथ क्यों दे रहा है, मेरी मदद के लिए क्यों है। तब उन्होंने बतलाया कि जो ये पीर है, ये किसी लैन के किनारे पर इसका स्थान है। गुरुजी, जब उन्होंने बतलाया कि लैन के किनारे पर इस पीर का स्थान है, तो मुझे याद आ गया कि लैन के किनारे एक पार्क है। उस पार्क में हम खेलने जाते थे, और दोपहरी में छाँव में की वजह से मैं उस पीर पर आकर के बैठ जाता था, और उस पीर पर कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं था। जो चढ़ावा वहाँ चढ़ा करके जाता था वो ऐसे ही पड़ा रहता था। तो गुरुजी, मैं क्या करता था, वहाँ जितने भी पैसे उस पीर पर चढ़े हुए होते थे, मैं वे सारे पैसे इकट्ठे करता था। और उस समय मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ था, और मैं कॉमिक्स पढ़ता था। गुरुजी, बस ये इतना ही मेरा कार्य था। न मैंने कभी किसी पीर की पूजा करी, ना कोई सेवा करी। मैं तो सिर्फ उस पीर से पैसे उठा करके कॉमिक्स पढ़ता था। तो फिर वो पीर मेरे साथ क्यों, और मेरे से खुश क्यों, मेरी मदद में क्यों, मेरी ये बात समझ में ना आई। गुरुजी, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अगर कोई पीर मेरे साथ में है तो आप मुझे उसे दिखाइए। जैसे और के शरीर पर आकर के बोल रहे हैं, इसी तरह मेरे शरीर पर भी आकर के वो पीर बतलाए कि हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुझे भी यहीं बालाजी महाराज का ध्यान करना पड़ेगा, तभी वो पीर तुम्हारे शरीर पर आएगा। मैंने उनकी वो बात मान ली, और गुरुजी, फिर मैं हर मंगल को जाता, मैं कीर्तन ना करके वहाँ बालाजी महाराज के ध्यान में बैठने लगा, ताकि वो पीर मेरे शरीर पर आए और बोले। लेकिन गुरुजी, मुझे कोई किसी तरह का मेरे शरीर में ना कोई हरकत हुई,
ना कोई किसी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि हुई जिसे मैं से यह समझ सकूं कि हाँ कोई शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है या मेरे शरीर पर आ रही है। गुरुजी, इस तरह से जाते जाते मुझे उनके यहाँ 2-3 साल हो गए, लेकिन मुझे कोई इस तरह का कुछ भी एहसास नहीं हुआ। तो मुझे लगने लगा कि जो ये बतला रहे हैं वो गलत है। अगर कोई पीर मेरे साथ में होता तो मेरे शरीर पे अवश्य आता। गुरुजी, उसके बाद मेरे एक मित्र थे, मैंने उनसे बतलाया कि जो माता जी हैं इन्होंने मुझे मेरे शरीर पर मेरे साथ कोई पीर बतलाया है, लेकिन आज तक वो मेरे शरीर पर नहीं आया है और मुझे यहाँ 2-3 साल हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर इनसे ये कार्य नहीं हुआ है तो बालाजी के एक भगत और हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर के चलता हूँ। वो इनसे अच्छे जानकार हैं और इनसे बड़े सिद्ध हैं, वे तेरा कार्य अवश्य करेंगे। गुरुजी, उस दिन मैंने वो दरबार छोड़ दिया और जो वे व्यक्ति थे उनके साथ में दूसरे दरबार में आया। जो वहाँ के महंत भगत थे उन्होंने भी मुझे वही बात बतलाई जो उन्होंने बतलाई। मैंने उनसे वही बात कही कि अगर है तो उसे मेरे शरीर पर बुला करके दिखाएं और मेरी उनसे बात कराएं। गुरुजी, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें दरबार में आकर के सेवा करनी पड़ेगी। मैंने उनकी वो बात मान ली। मैं अब हर मंगल को उस दरबार में ना जा कर के इस दरबार में जाना शुरू कर दिया और इस दरबार में जाते हुए भी मुझे तकरीबन 5-6 महीने हो गए, लेकिन मुझे कोई किसी भी तरह की कोई अनुभव नहीं हुआ, किसी तरह का कोई एहसास नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे कहा, मैं उन्हें भी गुरुजी कहने लगा था। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे कोई भी एहसास, कोई भी अनुभव इस तरह का नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ठीक है, तुम्हें अब मेरे साथ बालाजी चलना पड़ेगा। गुरुजी, उनकी वो बात मान करके मैं उनके साथ बालाजी चला गया। बालाजी जा कर के गुरुजी, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने मुझसे बालाजी चलने के लिए बोला। मैं बालाजी गया उनके साथ और बालाजी पहली बार गया था गुरुजी। इससे पहले मैं कभी बालाजी नहीं गया था, मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ जा कर के मैंने जो बालाजी महाराज का करिश्मा, चमत्कार देखा, उसे देख कर के मैं दंग रह गया। वहाँ हजारों भूत प्रेत वाले व्यक्ति पीड़ित बालाजी महाराज के सामने चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और 2 से 4 बजे तक का जो दरबार वहाँ लगता है, जिसमें कीर्तन होता है, वो श्री प्रेतराज दरबार जी के दरबार उसमें होता है। जब वो कीर्तन होता है तो गुरुजी, वहाँ का देखने वाला नज़ारा ही कुछ अलग होता है। वहाँ जिस समय भूत प्रेतों पर मार लगती है और वहाँ का जो हाल होता है वो तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। गुरुजी, जब हम बालाजी में वहाँ पहुँच गए, मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, अब उस पीर को मेरे शरीर पर बुला करके दिखाइए। तो जिनके साथ मैं गया था गुरुजी के साथ में, उन्होंने मेरे से बालाजी महाराज के भोग लगवाए
भैरव जी के भोग लगवाए, प्रेतराज जी के भोग लगवाए। और उसके बाद जब मुझे ध्यान में बिठाया तो मेरे शरीर पर वो पीर आ गया। उस पीर ने बतलाया कि मैं लाइन के किनारे से लगा हुआ हूँ, तेरे से खुश हूँ, इसलिए मैंने तेरा नुकसान नहीं किया और मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन गुरुजी, जिन गुरुजी के मैं साथ गया था, उन्होंने मेरे से कहा कि तुम इस पीर को इसके स्थान पर पहुंचा दो और बालाजी महाराज की सेवा करो। मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा और बालाजी महाराज की शक्ति प्रदान करवाऊंगा। गुरुजी उसके बाद उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया और बालाजी महाराज की शक्ति मुझे दिलवाई। तो गुरुजी, इस तरह से मुझे पता चला कि मेरे साथ में भी कोई पीर था। इससे आगे की कहानी मैं अगले भाग में आपको बतलाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सोनू जी की आगे की कहानी और चौथे भाग की। और इससे अगला भाग, पांचवा भाग, मैं अगली बार बहुत जल्द ही लेकर के आपके सामने लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।